गुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्भवांशे श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं वासुदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नंदुते सप्तकांत निवारांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमोऽस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। आज अध्याय 6 शुरू होगा ना प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो माता जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माता जी ज्ञान में बहुत सर्वोपरि है कि मैंने देखा तो माता जी के आज 6 से थोड़ा पीछे है माता जी। अभी हम अध्याय 5 जो है उसको कर रहे हैं। प्रभु जी क्लियर आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे प्रभु जी कौन से पैराग्राफ है ये? कल थी नहीं माता जी में इस पे। माता जी एक बार आप सभी तो मैं बता पाऊंगा आप सभी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। मैं कह रही हूँ कल मैं क्लास नहीं ली थी ना मैंने। कहाँ पे है चौथे पैराग्राफ में? मैं बताता हूँ। हम 5वें चैप्टर में पढ़ रहे हैं और 5th चैप्टर का 64 पेज है और इसमें तीसरा पैराग्राफ जो है यह विधि केवल अत्यंत, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। माता जी का हम स्वागत करते हैं गीता माता जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम कर सकते हैं। माता जी आप म्यूट कर लीजिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी प्रभु जी अभी आप बोल सकते हैं फिर आप सुनेंगे। हाँ जी माता जी 64 से स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करिए माता जी। 64 से स्टार्ट कीजिए। 64 नंबर पेज से ये अध्याय जो था कल हमने जो अध्याय पढ़ा था उसमें हमने कृष्ण भावनामृत में हम कैसे दृढ़ हो सकते हैं वो हमने थोड़ा सीखा, थोड़ा सुना, समझ में भी आया और कैसे हम दृढ़ हो सकते हैं उसके बारे में ये अध्याय है। तो इसमें लास्ट ही बचा हुआ इस अध्याय का कि कर्तव्यों को लांघ जाता है। सुखदेव गोस्वामी घोषित करते हैं केचित केवलया भक्तिया, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वह शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण कर सकता है, जिसपे भगवान की कृपा बनती है, गुरुदेव की कृपा बनती है, उसे ही शुद्ध भक्ति मिलती है। तो इसीलिए हमें गुरुदेव से भगवान से हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करे। और जो चीजें हैं भौतिक चीजें और भी चीजें हैं जो वो तो हमें भगवान ऐसे ही प्रदान कर देते हैं, वो तो फ्री में मिल जाता है। लेकिन भक्ति बहुत मुश्किल है
पा पाना। तो ये जब कृपा बनती है भगवान की, तो हम पे भी शायद से कृपा थोड़ी बनी हुई है, ताकि हम मतलब पहले पायदान पे हम चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी तो बहुत सारे पायदान को पार करना पड़ेगा, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो शायद से भगवान की भक्ति हमें शुद्ध रूप से, शुद्ध भक्ति तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त हो पाएगी। केवल भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है, जिसमें श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रहती। मतलब शुद्ध भक्ति को यहाँ बताया गया है, मिश्रित भक्ति नहीं। जैसे कि हम अन्य देवी देवता किसी भी पंथ को हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, तो उसको मिश्रित भक्ति की बात यहाँ नहीं की गई है। शुद्ध भक्ति मतलब कि केवल श्री कृष्ण के शरणागत। शुद्ध भक्ति मतलब केवल श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं, क्योंकि वही परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई और हमारे हृदय में आए। जैसे कि हम घर में रहते हैं और कोई स्ट्रेंजर आकर के घर में रहने लगे तो हमें कैसा लगेगा, तो वैसे ही भगवान भी फील करते हैं। भगवान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। भगवान कहते हैं कि केवल मेरी भक्ति करो, केवल मेरी, वही शुद्ध भक्ति है, और उसी से हमें कृपा मिल पाएगी। हम सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर ले तो हम स्वतः इतने सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। धन तो स्वतः आएगा। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं कि एक बार प्रवचन में प्रभु जी बोल रहे थे, मंदिर में प्रवचन चल रहा था, तो उस टाइम बताया गया था कि ग्रेटर कैलाश मंदिर जो है, तो ग्रेटर कैलाश मंदिर जो बना तो लोन लिया, पर्सनल लोन लिया था प्रभु जी ने, जिन्होंने बनवाया, और आज इतना बड़ा मंदिर खड़ा हो गया उन्होंने, मतलब कर्ज ले करके। तो भगवान की भक्ति थी, भगवान की बहुत शुद्ध भक्त है, तो भगवान के लिए उन्होंने कर्ज लिया। हम तो कर्ज लेते अपने पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, और उन्होंने कर्ज लिया भगवान के लिए। तो भगवान ने आज इतना भर दिया, इतना बड़ा ग्रेटर कैलाश मंदिर है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेंगे तो धन हमारे लिए तुच्छ हो जाएगा, वो खुद हमारे पीछे पीछे दौड़ के आएगी। सुख भी मिलेगा, इसके लिए अलग से उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे धनी लोग तो होते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं होता, सुखी नहीं होते। अगर हम चाहे कि धन कमा लें तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं आ जाएंगी, बहुत सारे घर हो जाए, गाड़ी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, बहुत हम सुंदर बन जाए, बहुत कपड़े आ जाए हमारे पास तो हम सुखी। माता जी वॉइस नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा। और किसी भक्त को आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही है। माता जी का शायद नेटवर्क इशू है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी आवाज नहीं आ रही थी। जी माता। ध्रुव महाराज की हम लोग क्या कर रहे थे कि ध्रुव महाराज छोटे थे तो पिता के गोद में राज सिंहासन पे बैठना चाहते थे,
तो उस भौतिक इच्छा के लिए उन्होंने भगवान की भक्ति शुरू की। लेकिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो वो अपना सुध बुध खो गया और उन्होंने यही बात बोली कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। लेकिन ध्रुव से तो हम अपना कंपेयर कर ही नहीं सकते, कंपेरिजन ही नहीं करेंगे। सामान्यतः भौतिक लाभ के लिए लोग अपने वरिष्ठ अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। यदि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए श्री कृष्ण के पास जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा। जैसा कि तो श्री कृष्ण के शरण में जब हम जाएंगे तो भौतिक इच्छाएं हमारे तुच्छ हो जाएंगी, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। चाहे लाख आपको भौतिक चीजें मिलेंगी लेकिन आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, तो मिल भी जाएगा और हम उसमें और भी ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, लेकिन उससे हमें भक्ति नहीं मिलेगी, मतलब कि शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए श्री कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हम अगर भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान के शरण में जाते हैं तो भौतिक इच्छा हमारी पूरी भी हो जाएंगी, लेकिन उससे हमें लगेगा कि ये तो बहुत तुच्छ है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा धन है। जो इस धन को पालेगा वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं, मंदिर जाइए, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, एक हमारे घर कभी कभी आते हैं वृंदावन से ब्रह्मचारी महाराज हैं, बहुत इतने मतलब उन्होंने बताया, जब घर आते हैं तो इतना सुंदर वो घर पे छोटा सा लेक्चर भी देते हैं। उन्होंने बताया कि मेरे से सुखी आज कोई है ही नहीं, इतना अच्छा उन्होंने, तो उनको देख करके हम लोग कुछ सीख भी रहे हैं। और सही में बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी वो यात्रा करते हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए उनमें कोई आसक्ति है ही नहीं। और वो इतने मतलब समझ सकते हैं हम कि कितने धनी है वो, फिर बहुत धनी हो। तो ऐसे हम धनी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लिए छोटी हो जाएंगी। जब सबसे बड़ी चीज मिल जाएगी तो सारी चीजें छोटी हो जाएंगी ना। तो इसीलिए भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, और इसी को पाने के लिए हमें चेष्टा करनी चाहिए। मैं श्री कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तु मांगी, ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए उससे चावल के कुछ कण मांगे। यदि धनी व्यक्ति हम जो चाहें सो देने के लिए तैयार हो जाए और हम केवल चावल के कुछ कण मांग लें तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? यहाँ पे बताया जा रहा है कि धनी तो सबसे धनी तो भगवान ही है, भगवान परम ऐश्वर्यशाली है, सबसे धनी है, उनके पास सब कुछ है। तो अगर इतने धनवान से हम एक चावल का कण मांगे तो उचित होगा? चावल का कण उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से ये बताया जा रहा है कि भगवान से बढ़कर, भगवान से धनी तो कोई है नहीं, जिसका पूरा ये संसार है, यहाँ की मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ के जितने खनिज है, सोना चांदी, जितने महल, हमारे कपड़े, सब तो भगवान के ही है। तो उनसे अगर हम बोले कि भगवान एक मर्सिडीज दे दे तो उनके लिए बड़ी चीज तो है नहीं। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि चावल का कण, मतलब एक मर्सिडीज अगर हम मांग रहे हैं तो भगवान के लिए तो चावल के कण का कई लाखों पार्ट हो जाएगा, इतना छोटा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भौतिक इच्छाओं के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। तो अगर शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो भौतिक इच्छा हमारी बड़ी हो जाएंगी, फिर छोटी सी चीज मिलेगी उसमें हम खुश हो जाएंगे, फिर और आगे लालसा और बढ़ जाएगी कि और ये चाहिए, और फिर देखेंगे कि दूसरे के पास हमसे बड़ी गाड़ी है तो हम दुखी हो जाएंगे, वही उसके पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास तो छोटी है, भगवान उसे ही बड़ी गाड़ी दे देना। तो हम बस इसमें फंसते जाएंगे और हम यही सब चीजें मांगते रह जाएंगे। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति मांगते भगवान से, भगवान के शरण में जाते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप मिल जाती हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये तुच्छ हो जाती है। जब कोई चीज तुच्छ हो जाता है तो फिर क्या करते हैं आप? वो बेकार है, कोई यूज नहीं है मेरे लिए, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरह से शुद्ध भक्ति मिलने पे सांसारिक चीजें हमारे लिए तुच्छ हो जाएंगी। फिर आगे बताते हैं श्रील
उनके चरणों पर स्वतः लौटेगा और कहेगा, कृपया मुझे स्वीकार करें, कृपया मुझे स्वीकार करें। तो ऐसी स्थिति हमारे साथ भी आ जाएगी जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लीन हो जाएंगे। जो लोग कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसे कि स्त्री, बच्चे, सुख या घर बार आदि, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से सब स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण से इन भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले। भगवान की सेवा में लग जाना ये सबसे बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान वचन देते हैं, यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता वे पूरी करेंगे और पहले से जो उसके पास है उसकी सुरक्षा भी करेंगे। अर्जुन को दिए गए अंतिम उपदेशों में से एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत दिया है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संयता मत्परा बुद्धि योग मृषित मंचित सतत भव। सारे कर्मों तथा उसके फलों के लिए केवल मुझ पर आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो। जो भगवान बोलते हैं उनके संरक्षण में अगर हम कार्य करते हैं, भगवान बोलते तो ऐसे भगवान हमारे पास आकर के नहीं बोलते, लेकिन गुरु के माध्यम से भगवान अपने शब्द हमारे कानों तक पहुंचाते हैं। तो जो गुरु बोलते हैं उनको अगर हम फॉलो करें तो हम भगवान के शरण में पहुंचना आसानी होगा, आसानी से हम पहुंच जाएंगे। तो भगवान हमारे सामने आकर के बोलते नहीं, यहाँ हमारे अंतरात्मा में भगवान बोलते हैं। उसको अगर हम सुनने का प्रयास करें तो हमें समझ आएगा कि भगवान क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या करने के लिए हमें बोल रहे हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंतिम उपदेश में दिया है कि तुम सारे कर्मों और उनके फलों के लिए केवल मुझ पे आश्रित रहो, सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो, ऐसी भक्ति से पूर्णतया मेरी चेतना में रहो। मेरी चेतना में रहो मतलब सदैव भगवान का चिंतन करो। हर वक्त भगवान का चिंतन मतलब हर चीज को भगवान से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे ना, तो हम हर टाइम भगवान को याद कर पाएंगे। जैसे कि प्रभु जी ने बताया था, बहुत बार लेक्चर में बताया है कि जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, हम भोजन बनाते हैं तो हमारे मन में आता है कि भगवान को आज ये पसंद आएगा, आज इसका भोग लगाते हैं, भगवान को ये खिलाते, भगवान को ये अच्छा लगेगा। तो भोजन बनाना जो है उस कार्य को हमने जोड़ लिया भगवान से। घर साफ कर रहे तो आज भगवान आपके लिए घर साफ कर रही हूँ, है ना। तो इस तरह से या कुछ भी कर दिया, प्रभु कोई जा रहा है जॉब करने तो बोले कि आज या अर्निंग करने जा रहे हैं तो भगवान आज मेरे को जो मिलेगा ना उससे मैं आपके लिए ये लाऊंगा वो लाऊंगा, ऐसा कुछ आज मैं इस चीज का भोग लगाऊंगा, आज मिठाई लाऊंगा, आज रसगुल्ला लाऊंगा भगवान आपके लिए। तो हम अपने अर्निंग को भी जोड़ लेंगे भगवान से, है ना। आज मैं भगवान आपके मंदिर के लिए मैं इतना दान करूंगा, तो भी हमने भगवान के लिए भगवान से हम जोड़ लेंगे अपने अर्निंग को। तो हर कार्य को हम भगवान से जोड़ सकते हैं। अपने भौतिक कार्य करते हुए भी उस भौतिक कार्य को हम आध्यात्मिक कार्य में उसको चेंज कर सकते हैं जब इसको हम भगवान से जोड़ लें। प्रभु जी सही बोल रही है। तो कोशिश कर रही मैं भी उतना तो मेरे को भी नहीं उसमें स्टडी नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है उसी से जोड़ के बोली। अपने शब्द बहुत कम है जी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा 5 वर्ष समाप्त हो गया। श्री प्रभुपाद की जय। 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर चैप्टर थोड़ा सा लेकर के आगे बढ़ते हैं, है ना। 6 नंबर चैप्टर है उपाधियों एवं समस्याओं के पार, है ना। उपाधियों मतलब क्या, कुछ डिग्निफाइड पोजीशन हमें मिल जाना, तो उपाधियां, और समस्या तो रोज की है, तो उससे पार हम कैसे कर पाएंगे, उसे हम कैसे पार कर पाएंगे, इन सब से हम कैसे बचेंगे। उपाधियां अगर हमें मिल जाती है ना तो हम बहुत प्राउड हो जाते हैं, फिर लगता है कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इवन कुछ लोग तो भगवान को ही बोलते हैं कि
भगवान अपना सीट खाली करो, अब इस सीट पे मैं बैठूंगा। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं ना, मनुष्य बड़े लालची और लोभी होते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति भी आसपास देखने को मिलती है। तो इसलिए हम इस तरह की सोच से, और जो हमें संसार में इतनी समस्याएं हमें दिखती हैं, उससे हम कैसे पार कर पाएंगे, इस चैप्टर में बताया गया है। थोड़ी सी स्टडी की है मैंने, तो देखती हूँ मैं कितना अच्छा इसको प्रेजेंट कर पाती हूँ, कोशिश करूंगी भी। अच्छा, इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। ये तो बहुत मानी हुई बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी। उनका नाम लेते ही ना वो खुश हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भावनामृत, अगर हम चैतन्य महाप्रभु को भी भज रहे हैं ना, तो हमें कृष्ण से जोड़ देते हैं। वो हाथ पकड़ के हमें कृष्ण के पास ले जाते हैं फिर, और हमें उनके चरणों में बिठा देते हैं, और हमें कृपा मिलने लगती है भगवान की। तो इसीलिए गौरनिताई की हम बहुत ज्यादा आराधना करते हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं गौरनिताई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। केवल भगवान श्री चैतन्य तथा उनकी शिष्य परंपरा का अनुभव को मिल पाता है, ऐसे भाग्यशाली मनुष्य बहुत कम होते हैं। गुरु परंपरा की बात यहाँ आ रही है, तो थोड़ा सा गुरु परंपरा पे डिस्कस कर ले। थोड़ा सा गुरु परंपरा, क्योंकि हम लोग गौड़िया ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन से अगर हम लोग जुड़े हुए हैं, तो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है ये। और 4 संप्रदाय, भगवान सबसे पहले तो भगवान ही गुरु है, और भगवान के बाद 4 उनके पार्षद जो है भगवान के, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय शुरू की। तो पहला है कि ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी, फिर लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार, इनके 4 पार्षद है भगवान के। इन लोगों ने वैष्णव संप्रदाय का स्टार्टिंग किया, और इसमें ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य, ब्रह्मा जी से माधवाचार्य, मतलब गुरु परंपरा कैसे विलीन हुआ, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कृष्ण सबसे परम गुरु कौन है, तो कृष्ण। और कृष्ण के बाद ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव जी और 4 कुमारों ने अलग अलग संप्रदाय शुरू किया। उसमें ब्रह्मा जी, हम क्योंकि ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय से हम बिलोंग कर रहे हैं, इस्कॉन, तो ब्रह्मा जी के बाद 4 गुरु आए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु शर्मा और निम्बकाचार्य। माधवाचार्य के बाद बहुत सारे गुरु आए बीच में, तो सबके नाम मेरे को उतना पता नहीं है, कोशिश करती हूँ मैं, कुछ मैंने नोट किया उसको मैं बताना चाह रही कि माधवाचार्य के बाद 22वें नंबर पे चैतन्य महाप्रभु आए, 22nd नंबर पे। मतलब कि ब्रह्मा के बाद माधवाचार्य, ये चार जो गुरु आए, और माधवाचार्य के बाद 22nd नंबर पे चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके बीच में नारद जी है, और भी अलग अलग गुरु हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया संप्रदाय का स्टार्टिंग किया, विलीन किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने। फिर चैतन्य महाप्रभु के बाद 15th and 16th सेंचुरी में हम लोग 6 गोस्वामी को भजते हैं ना, 6 गोस्वामी नाम भी पता होगा सबको, है ना। तो 6 गोस्वामी, उन लोगों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना शुरू किया। 6 गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, सनातन, हम तो वो एक भजन गाते हैं, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ करके है ना भजन, ये 6 गोस्वामी है ना। तो 6 गोस्वामी ने वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और उन्होंने वृंदावन में आकर वास किया। और वृंदावन के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे, अभी जिनको हम भ्रमण करने जाते, जब हम जाते हैं वृंदावन तो उनके दर्शन करते हैं, उसको उजागर किया वृंदावन को। और उन्होंने वेदों पे अपनी टिप्पणी लिखी 6 गोस्वामियों ने। 6 गोस्वामी
गुरु आए, गोस्वामी आए, जैसे कि 6 गोस्वामी जो है उनके बाद है कृष्णदास, फिर नरोत्तम दास, विश्वनाथ ठाकुर आए, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज आए, जिनका ऐसे नाम है श्रील बलदेव विद्याभूषण, फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी, और फिर भक्ति सिद्धांत स्वामी के बाद प्रभुपाद। तो ये गोस्वामी, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है ना, तो हम भी इस गुरु शिष्य परंपरा में हम भी जुड़ गए हैं अब, है ना, गुरु शिष्य, क्योंकि हम गुरु से सीखते हैं, क्योंकि हम तो सारे आध्यात्मिक जितने भी रचना है उन सबको हम खुद से नहीं पढ़ सकते। तो गुरु पे इतनी कृपा होती है ना भगवान की, कि गुरु इतने उन पे इतने जन्मों की कृपा होती है भगवान की, कि वो उनको सारी आध्यात्मिक जितने भी पुस्तकें हैं उनको सब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं या यहाँ सेंटर पे हमारे प्रभु जी आकर के जब लेक्चर देते हैं, तो उनको इतना ज्ञान कहाँ से आता है, तो गुरु की कृपा से ही आता है, तभी तो वो इतना सुंदर लेक्चर दे पाते हैं। सचिवपति प्रभु जी, जैसे लगता है कि उनके अंदर इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, कहाँ से, एक जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि इतनी छोटी सी लाइफ है और इतना उनको कैसे आता है, तो ये कृपा ही है उनपे। तो इसीलिए हम उनके शरण में जब हम कुछ सीखते हैं उनसे, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में हम भी एक सम्मिलित हो गए हैं। फिर यहाँ पे है कि भगवान की कृपा जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में रहकर ही मिल सकती है। हम परंपरा में रहेंगे तभी मिल पाएगा, और जो परंपरा से जुड़ा हुआ है वो भाग्यशाली है। तो हमें अपने आप को भी बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम भी एक परंपरा से जुड़े हुए हैं, और कम से कम, और यहाँ पे बहुत कम होते हैं जो भाग्यशाली लोग, बहुत कम है। आप देख सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, आप देखिए कितने लोग हैं जो भक्ति शब्द का मतलब भी जानते होंगे, है ना, बहुत कम है। अपने आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं, तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार बताया गया है, मनुष्याणाम सहस्रेणु कश्चित् तते सिद्धये यततामपि सिद्धाना किंचित वेति तत्वतम्। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और जिन लोगों ने सिद्धि प्राप्त कर ली है उनमें से कोई बिरला ही मुझे तत्व से जानता है। मतलब कि सिद्धि प्राप्त करना आसान है ना, सिद्धि प्राप्त करना आसान है, लेकिन भगवान को जानना बहुत मुश्किल है ना। यहाँ पे बताया गया है कि हजारों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त करके उसे सिद्धि मिल भी जाती है, लेकिन उनमें से भी कोई बिरला ही होता है जो मुझे तत्व से जानता है, जो भगवान को जानता है, भगवान को समझ सकता है भगवान कौन है। भगवत साक्षात्कार पशुओं या पशुतुल्य मनुष्यों या मानव रूपी पशुओं के लिए संभव नहीं है ना। मतलब कि मानव रूपी पशु, जो मनुष्य भगवान को नहीं भजता वो पशु तुल्य है। बिल्कुल इसमें क्लियर कर दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि जो भगवान को नहीं भजता वो पशु है। तो अपने आप को हम बहुत निकृष्ट मान सकते हैं अगर जब भगवान को नहीं भज रहा है। जो मनुष्य नहीं भज रहा है भगवान को वो पशु तुल्य है। समकालीन सभ्यता बहुत कुछ पशुओं की सभा जैसी है। जैसे कि आज का जो कंडीशन है वो पशु तुल्य ही तो हम जी रहे हैं। सोना खाना है ना, रोज उसी चक्र में हम लगे हुए हैं। जैसे पशु करते हैं, सोना है, खाना है, सुरक्षा चाहिए, इसी में हम लगे हुए हैं। तो यही बताया जा रहा है कि समकालीन सभ्यता बहुत कुछ पशुओं की सभा जैसी है, क्योंकि जैसा पहले बताया जा चुका है यह पाश्विक प्रवृत्तियों के आधार पर संचालित होती है। पक्षी पशु भोर होते ही जग जाते हैं, भोजन मैथुन की खोज में व्यस्त हो जाते हैं। तो जब अगर हम भी इसी तरह से जिएंगे कि सुबह उठते हैं, पैसा कमाना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, फिर सुरक्षा करनी है जो धन कमाया, और फिर सो जाना है, फिर उठना है, फिर मतलब कोई सिस्टम
के अकॉर्डिंग लोग इसी तरह जी रहे हैं। हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। अच्छा, मैं पूरा वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने की कोशिश, मैं कुछ इंपॉर्टेंट है उसको करूँ प्रभु जी, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो जी माता जी, ऐसा भी हो सकता है। जी अच्छा लग रहा है माता जी। सभ्यता की बात की जा रही है कि हम आवश्यकताओं, ये है कि वास्तविक सभ्यता मनुष्य की पार्श्विक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से संबंधित नहीं है, अपितु वह परम पिता परमेश्वर। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि आजीविका की खोज में निकल जाते हैं या हम कार्यालय जाते हैं, और क्योंकि प्रभुपाद ने जब पुस्तक लिखी थी तब वो अमेरिका में थे, तो अमेरिकी सभ्यता को देखते हुए उन्होंने लिखा है कि लोग दूर दूर जाते थे नौकरी करने, पैसे कमाने जाते थे, है ना, अपने कार्यालय जाते थे। तो ये पशु जीवन से इसकी तुलना की गई है। यद्यपि जल नौकाएं तथा स्थानीय रेलगाड़ियां सदैव भीड़ से भरी रहती हैं और अनेक लोगों को जीविका के लिए 40 से 50 मील तक जाना पड़ता है, किंतु पक्षी भी एक वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष पर जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। वास्तविक सभ्यता मनुष्य की पार्श्विक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ही संबंधित नहीं है, अपितु वह परमपिता परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को समझने में समर्थ बनाती है। तो यहाँ पे वास्तविक सभ्यता मतलब क्या, सभ्यता हम बोलते हैं अमेरिकी सभ्यता, ये सभ्यता वो सभ्यता, लेकिन रियल में सभ्यता क्या है या रियल में सभ्य मानव कौन है? सभ्य हम बोलते हैं ना, सभ्य, उसको अच्छा से सुंदर से बोलने आता है तो वो सभ्य है, उसने ड्रेसिंग की है तो वो सभ्य है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बताए सभ्य कौन है रियल में? तो रियलिटी में सभ्य वो है जो परम पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को समझने में समर्थ है, वही सभ्य है ना। कल्चर्ड पीपुल हम बहुत यूज करते हैं ना, कल्चर्ड, वो कल्चर्ड है, बहुत कल्चर्ड है। तो रियल में कल्चर्ड कौन है? जो भगवान से अपने संबंध को समझने में समर्थ है, वही कल्चर्ड है। और वही सभ्यता ट्रू सभ्यता है। सही सभ्यता क्या है? जो हमें भगवान से जोड़ती है और हमें ये बताती है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, वही सभ्यता सही सभ्यता है। मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में किसी भी विधि से सीख सकता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वे हैं कि ईसाई जो है, ईसाइयत से मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग इससे ये ईश्वर से अपने संबंध को समझ सकता है ना। अलग अलग पंथ है, अलग अलग पंथ, ईसाई पंथ है, मुस्लिम पंथ है, हिंदू पंथ। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी पंथ हो, उसमें से जो अच्छा है उस अच्छाई को ग्रहण करे, है ना। ये सेकंड पेज तक यही चीजें हैं इसमें कि अगर ग्लास में विष और अमृत है तो उसमें से हम अमृत को अलग कर ले, है ना, अलग कर ले और उस अमृत को ही ग्रहण करें। क्योंकि हर चीज में क्या है, कंटामिनेशन है ना, सब चीजों में कंटामिनेशन है। तो जो अच्छी चीज है उसे हम ग्रहण करें और बुरी चीजों को हाथ भी ना लगाए, है ना। यहाँ पे दिया गया है कि चाणक्य ने बताया है, चाणक्य की नीतियां तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। चाणक्य की कथा अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अमृत को निकाल ले और विष को उसी में रहने दे, विष को टच भी नहीं करना है ना, अमृत को केवल ग्रहण करना है। इसी प्रकार यदि किसी को कूड़े में सोना पड़ा मिल जाए तो उसे उठा लेना चाहिए, है ना। इसी प्रकार से यद्यपि वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार ब्राह्मण जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों से ही शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिए, लेकिन यदि किसी निम्न जाति वाले को उसने सत्य सीखा है तो उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार करके उससे भी विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जो है तो ब्राह्मण ही बहुत अच्छी शिक्षा दे सकता है। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है और वो जो आज की सभ्यता है उसके अकॉर्डिंग उसी में वो लिप्त है, गलत चीजें कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण है तो वो जो कर रहा है वही सही कर रहा है तो हम उसी को सीखे। अगर कोई निम्न जाति वाला भी है और वो अच्छी सीख देता है, वो रियल में सभ्य है। जो अभी मैंने डिस्कस किया कि रियल में सभ्य कौन है ना। सभ्य वो है जो परमात्मा से जो अपने संबंध को जानता है। तो अगर वो किसी भी जाति किसी भी वर्ल्ड का है तो हम उससे सीख सकते हैं, है ना। शिक्षा जो है, शिक्षा अच्छी चीजें सीखने के लिए कोई वो नहीं है कि आप
सीख सकते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह निम्न जाति से उत्पन्न है, अतः शिक्षक नहीं स्वीकार किया जा सकता। शिक्षक कोई भी हो सकता है, जो जो ब्रह्म को जानता है वही रियल शिक्षक है। इसी प्रकार यदि कोई ईश्वर को सचमुच जानता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ। यदि कोई सचमुच इस प्रेम को समझना चाहता है तो उसे यह विचार करना चाहिए कि कौन सी विधि व्यवहारिक है। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों हिंदू या वैदिक शास्त्रों का पालन करूं। यहाँ पे ईसाई मुस्लिम बात की जा रही है, लेकिन ये तो मतलब मान्य है कि जो वैदिक शास्त्र है हमारे सर्वोपरि है। हमारे शास्त्र जो है संसार में सभी शास्त्रों में सर्वोपरि हमारे शास्त्र है। जब उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी अमेरिका आते हैं तो वे ये मन में विचार नहीं लाते हैं कि अध्यापक अमेरिकी है, जर्मन है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षा हम किसी से भी स्वीकार कर सकते हैं। जो अच्छी शिक्षा, जो अच्छी चीजें हैं हम वो किसी से भी सीख सकते हैं। तो भक्ति की इस विधि से ना केवल भक्ति सभी लोग नहीं, अपितु जो बुद्धिमान प्रभावशाली है वही ग्रहण कर सकते हैं। एकमात्र अभिलाषा श्री कृष्ण की सेवा करने की रहती है। भक्तगण ब्रह्म, यहाँ बताया जा रहा है कि अच्छी शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। और अच्छी शिक्षा में हम क्या क्या सीख सकते हैं, तो भक्ति कैसे की जाए, और भक्ति कौन अपना सकता है, तो केवल बुद्धिमान और भाग्यशाली ही। और उनकी जो बुद्धिमान है उनकी क्या अभिलाषा होती है, तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करना। भक्तगण जो होते हैं सुबह उठ जाते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, फिर हर टाइम भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान के लिए करना, वो करना, भगवान की सेवा करना सुबह से रात तक, है ना, कोशिश यही करते हैं। और अभी भी हम जो ये प्रभुपाद ने हमें इतनी सुंदर पुस्तक दी है, तो इसको हम पढ़ रहे हैं तो हम भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ये भी भगवान की सेवा है, भगवान की वाणियों को, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें कैसे सभ्य बनना है, तो ये भी एक तरह की सेवा है। शास्त्रों का अध्ययन भी भगवान की सेवा ही है, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हम इस माध्यम से भी भगवान के नजदीक जा सकते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से। ये मेरा ये वर्ड नहीं है, मैंने कहीं सुना था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही कि शास्त्रों के अध्ययन से भी हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है, भक्तगण ब्रह्म मुहूर्त में से लेकर रात्रि के देर तक श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। यह केवल्य या शुद्ध भक्ति कहलाती है, क्योंकि भक्तों के लिए अन्य कोई कार्य नहीं रहता। यह विधि सबके लिए संस्तुत की जाती है, मतलब हर किसी को यही विधि अपनाना चाहिए। तो हमारे लिए भी यही विधि है कि हम भी सुबह से लेकर रात्रि तक श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहे। अभी मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने सारे कार्यों को हम श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं। तो यही सेवा है श्री कृष्ण की। भोग बनाया श्री कृष्ण के लिए, उसमें हमें भी मिल गया। धन कमाया श्री कृष्ण के लिए, उसका हमने भी थोड़ा सा उपयोग कर लिया भगवान से मांग करके, है ना। तो सब चीज को हम श्री कृष्ण से जोड़ सकते हैं, मतलब सुबह से रात तक, सोने तक हर काम हम श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। अगर हम इस तरह से सोच करके सारे कार्य करें ना, तो हम सभ्य इंसान बन जाएंगे, और हमसे सभ्य फिर कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भक्तों के लिए अन्य कोई कार्य नहीं रहता, यह विधि सबके लिए संस्तुत की जाती है, और यह समस्त धार्मिक विधियों की सिद्धि है ना। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि हर कार्य को हम भगवान से जोड़ लें, और सुबह से शाम तक हम भगवान के लिए कार्य करें। संस्कृत में परा तथा अपरा दो शब्द हैं जो धर्म के प्रति श्रेष्ठ तथा निष्कृष्ट भौतिक विचारधारा का वर्णन करते हैं, है ना। परा अपरा शब्द है ना। परा मतलब क्या, परा मतलब जो धर्म प्रति श्रेष्ठ दिव्य है वो परा है, और जो निकृष्ट है वो अपरा है।
भौतिक धर्म अर्थात भौतिक लाभ के लिए किए गए कार्य के पालन हेतु लोग सामान्यतः गिरजाघर मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं ना, कि भगवान से मांगो। वहाँ गिरजाघर में जाकर लोग कहते हैं कि ओ गॉड गिव मी अ ब्रेड, ओ गॉड गिव मी अ ब्रेड, है ना। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, भगवान से ब्रेड मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमने अभी कहा था कि जो परम ऐश्वर्यशाली है, जो सब 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 चीज संसार का हर चीज उन्हीं का है, तो उनसे एक ब्रेड मांग करके तो हम उनकी तोहिन कर रहे हैं। भगवान तो हमें सब कुछ देते हैं। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि रोटी का तो इंतजाम तो मैं सबका करके ही धरती पे भेजता हूँ। एक बच्चा आता है तो उसे माँ का दूध मिल जाता है, एक चील अंडा देते हैं, उसका भोजन का व्यवस्था हो जाता है। मतलब चींटी हाथी सबका भोजन का व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। अगर हम कहें कि मैं इतना कमाती हूँ, इतना कमाता हूँ, मैं अपना सब व्यवस्था खुद कर रहा हूँ, तो ये गलत है। भगवान हर जितने भी जीवों को इस धरती पे भेजते हैं, सबकी भोजन की व्यवस्था करके ही भेजते हैं। आप देखिए, इंसान तो बच्चा होता है, उसको लालन पालन करता है ना। लेकिन कुछ जीव है अंडा देते चले जाते हैं। कछुआ ही अंडा दिया और अंडे को रेत में दबाकर चला जाता है वो तो पानी में, फिर देखने नहीं आता है कि उसके अंडे का क्या हुआ। लेकिन उसमें से बच्चा निकलता है, उस बच्चे का भोजन भी मिल जाता है, उसको भी भोजन मिलता है। तो उनका इंतजाम कौन करता है? भगवान करते हैं उनका इंतजाम, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि गिरजाघर में जाकर के अगर हम भगवान के पास जाके बोलें कि भगवान मेरे को आज रोटी दीजिए, तो ये तौहीन होगी भगवान की, है ना। क्योंकि वो तो हमें सब कुछ दे करके ही भेजा है उन्होंने धरती पे। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो सारा कुछ करते हैं हमारे लिए, लेकिन हम मनुष्य जो है वो सब चीज को बिगाड़ लेते हैं। समस्याएं जो है, भगवान कभी समस्याएं हमें नहीं देते हैं, हम खुद समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे कि अभी पर्यावरण की समस्या है, पेड़ काट लेते हैं। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि सेव ट्री, है ना, सेव ट्री। हम बोलते हैं सेव ट्री, लेकिन सेव ट्री तो हम करते नहीं है, पेड़ यूज कर रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं हमारे आसपास, है ना। तो इससे हमें ही प्रॉब्लम होती है। भगवान प्रॉब्लम नहीं भगवान प्रॉब्लम क्रिएटर है ही नहीं। वो तो हर प्रॉब्लम का सलूशन कर देते हैं, हमें कभी हर संकट से उबार लेते हैं। अभी जैसे कोविड हुआ था इतना, तो जो भगवान के शरण में रहे वो बच गए ना। बहुत सारे लोग कोविड में इतना प्रॉब्लम आया, तो प्रॉब्लम क्रिएट भी हमने ही किया। तो भगवान कभी प्रॉब्लम क्रिएटर है ही नहीं। भगवान ना ही तो हमें सजा भी नहीं देते। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं। हम खुद अपने मन में हम ऐसा अपनी मन स्थिति बना लेते हैं और हम सजा खुद पाते हैं अपने मन की वजह से। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत सुंदर ईशोपनिषद के मतानुसार, है ना, यहाँ पे प्रकृति ईश्वर की विधि से हर वस्तु पूर्ण है। इस पे चर्चा की गई है कि प्रकृति या ईश्वर की विधि से हर वस्तु पूर्ण है। ईशोपनिषद के मतानुसार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान अखंड है तथा पूर्ण है, और इस कारण उनसे अद्भुत सारी वस्तुएं यथा परिवर्तनशील जगत भी पूर्ण के रूप में संचित है ना। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होता है वह भी पूर्ण है। और हम तो भगवान से ही उत्पन्न है ना, तो हम भी पूर्ण है। अगर हम सोचे कि हम ये लैक कर रहे हैं, वो लैक कर रहे हैं, हमें ये एबिलिटी नहीं है, तो एवरीथिंग इज इन अस। हम सब चीजें हमारे अंदर, बस उसे उजागर करने की आवश्यकता है। हम पूर्ण है कि भगवान पूर्ण है, और भगवान तो हमारे हृदय में है। हमारे अंदर ही भगवान जो पूर्ण है वो हमारे अंदर स्थित है, तो वो तो हमें भी पूर्ण बनाते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है, अतः उनसे कितनी भी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होने पर भी वे पूर्ण ही बने रहते हैं, है ना। हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी पूर्ण है। ईशोपनिषद इस प्रार्थना में ईश्वर पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है और उनकी व्यवस्था पूर्ण है, लेकिन हम सभी उत्पात मचाते हैं। असली शिक्षा वह है जो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाती है, जिससे वे पृथ्वी की संसाधनों का समुचित उपयोग कर सके और उत्पात करना बंद करे। संयुक्त राष्ट्र में अब यहाँ पे जैसे कि
समस्याएं हल की जा सकती हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन जो वासुदेव परायण है, वासुदेव परायण मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में है, वो हर समस्याओं का सॉल्यूशन बहुत इजीली कर सकता है। जो वासुदेव परायण नहीं है, उनके लिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। उसी में उलझा रहता है कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो वासुदेव परायण है ना, उनके लिए तो कोई भी चीज प्रॉब्लम है ही नहीं, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है। तो वासुदेव परायण जो है, उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वे ही ऐसा कर सकते हैं जिनकी चिंता केवल श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। और जो शुद्ध अनन्य भक्ति करते हैं, वे ही जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं, है ना। जब हम भगवान के लिए चिंता करेंगे ना, तो भगवान भी हमारी चिंता करते हैं। हम जितना ज्यादा भगवान की चिंता करेंगे, भगवान उससे कई गुना ज्यादा हमारी चिंता करते हैं। तो जब भगवान हमारी चिंता करेंगे, जो संसार का स्वामी है वो हमारे लिए सोचेगा, तो हमारे पास तो कोई समस्या रहेगी ही नहीं और कोई समस्या आएगी भी नहीं, है ना। भगवान जब हमारी चिंता करने लगेंगे तो अधम धुनवंशी, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, समस्याएं पाप कर्मों से उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि भोजन पर्याप्त है, लेकिन लाभ उठाने के लिए या केवल संग्रह करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेता है। यहाँ पे मतलब कि समस्याएं जो है ना, वो कृत्रिम है। कृत्रिम चीजें कौन बनाता है? हम बनाते हैं, इंसान, है ना। जो आर्टिफिशियल चीजें तो हम ही बनाते हैं ना, प्राकृतिक चीजें तो भगवान बनाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल चीजें हम बना करके हम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ संसार में यही अभी चल रहा है कि आर्टिफिशियल चीजों की वजह से इतना। अब मुझे आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा माता जी। अब बहुत टाइम हो गया। हाँ जी माता जी। क्षमा चाहूंगी, मेरा ध्यान नहीं गया, समय बहुत हो गया है। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वही मैं बोल रहा था कि रात्रि का समय है, क्योंकि हम 11 बजे के बाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर माता जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, और एक चीज का अभाव रहा है, मैं बताना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आवाज आ रही है। माता जी एक बार आप म्यूट करें, आप अपना म्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा। और सभी भक्तों क्लियर आ रही है? हाँ माता जी, एक चीज का अभाव रहा है कि जैसे आप एक बार पूरा रीडिंग कर दें, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप अगला पैराग्राफ उससे बता रहे हैं, तो हम कनेक्ट करने में थोड़ा, क्योंकि अगर आप रीडिंग कर देंगे उसके बाद एक्सप्लेन करते तो बहुत अच्छा लगता हमें भी। वैसे ही बहुत अच्छा कंटेंट दिया है आपने, वो अच्छा है, और बहुत अच्छी मेहनत भी आपने की है। अब किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, एक प्रश्न तो ले सकते हैं अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है। माता जी बहुत सुंदर उत्तर भी देंगे उसका आज। हाँ जी ज्योति माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक प्रश्न तो नहीं है, अभी जैसे आपने बोला था ना कि अगर जो भगवान की शरण में रहते हैं, कोविड के टाइम का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, पर माता जी उसी वक्त एक चीज देखी गई थी, जो भक्ति चारू महाराज है माता जी, उन्होंने उस टाइम पे ही अपना शरीर त्यागा, बाहर थे वो। तो माता जी वो तो बहुत ज्यादा मतलब हम तो कुछ नहीं है, तो कितना क्लोज थे भगवान के, कितना निकट थे, और फिर मतलब क्या ये बिल्कुल सही है कि मतलब अगर हम भगवान के क्लोज रहेंगे, बट यहाँ पे हमने एक लाइव एग्जाम्पल देखा तो उस वक्त ऐसा हुआ था। ये तो चलो बहुत बड़ी चीज है कि महाराज थे वो। और माता जी और जैसे छोटे हमारे इधर ही नजफगढ़ में भी शायद आप जानते भी होंगे, कृष्णा प्रभु जी थे, श्यामा माता जी के, उनका भी नेता नीति समय हुआ था, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे।
तो माता जी इसको कैसे हम रिलेट कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे कि भगवान ने उनके शरीर को इतने दिनों के लिए ही भेजा था, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो हमारा जो भौतिक शरीर है, ये शरीर भी हमारा भौतिक है ना, तो उसका दिन वो भगवान ने बना के ये मेरी धरती पे भेजा है। एक एक क्षण है, एक क्षण भी हम एक्स्ट्रा नहीं, हमारा ये शरीर यहाँ नहीं रह सकता। शरीर जो है वो आत्मा हमारे शरीर को छोड़ करके चली जाएगी, एक क्षण भी वेट नहीं करता कि मैं कल जाऊंगा। आत्मा ऐसा नहीं बोलता है ना, आत्मा हमारी बोलती है कि जब हमारा भगवान ने जितने दिनों के लिए शरीर में डाला उतने दिन तक ही रहेंगे। तो ऐसा ही हुआ भक्ति चारू महाराज के साथ कि उनके शरीर को छोड़ के उनकी आत्मा चली गई, क्योंकि उनकी आत्मा को उस शरीर में उतने दिन तक ही रहना था। है और ये तो पता ही है कि आत्मा तो अमर है ना, आत्मा तो कभी जाती नहीं है। माता जी जैसे ना जिनको ज्ञान है उनके लिए कितना सरल है इस चीज को समझना, सहजता से अपनाना। बट जैसे भौतिक लोग हैं समाज में, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उसकी मामी एक्सपायर हो गई। इवन उसके लिए मैं रविचंद्र प्रभु जी हम लोग वहां जाके प्रेयर भी करके आए नर्सिंग टेम्पल में। एंड शी वॉज वेरी यंग, जिसको बोलते हैं, और उनका 7 साल का बेटा, उनको पैंक्रियास का कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद फिर इतना सारा उनका ऑपरेशन हुए, फिर माता जी मतलब फाइनली नहीं बचा पाए उसको ना भगवान, मतलब लोग और डॉक्टर। और फिर चीज और थी, बाद में पता चल रहा है कि उनको तो कैंसर था ही नहीं, मतलब आगे जब न्यूज वालों ने बोला उनको तो कैंसर था ही नहीं। तो माता जी ये मतलब इस चीज में क्या क्या अच्छाई है या क्या समझ नहीं आया? अभी हम लोग बोले ना समस्याएं जो है वो हम बनाते हैं, तो ये जो बीमारियां भी जो है ना वो हम ही बनाते हैं ना। और कहते हैं कि कैंसर की वजह से चला गया या इसकी वजह से चला गया, इस बीमारी की वजह से, तो बीमारियां तो उत्पन्न हम करते हैं। भगवान बीमारियां नहीं बनाते, भगवान तो हमेशा अच्छा करते हैं ना। जी मैंने प्रयास किया, मैंने कितना थैंक यू माता जी। एक्चुअली मैं भी उसको यही गाइड करती हूँ बच्ची को जब वो मेरे पास शेयर करती है। पर कई बार जब मैं खुद अकेले में बैठती हूँ तो मैं खुद सोचती हूँ क्या सच्ची में इस चीज में कोई अच्छाई थी, भगवान ने क्या सोचा होगा। ये चीजें आती है। भगवान जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं बहुत। अभी बताया ना कि भगवान तो कोई समस्या हमारे लिए नहीं करते, समस्या तो हम अपने लिए खुद ही उत्पन्न करते हैं। और भगवान हमें हमेशा उससे उबारने की कोशिश करते हैं कि मत फंसो समस्या में, मत गिरो इसमें। लेकिन हम ही है कि हाथ नहीं बढ़ाते भगवान की तरफ। थैंक यू सो मच माधुरी, थैंक यू, हरे कृष्णा। अभी समय हो गया है तो प्रश्न भी नहीं ले सकते, बहुत लेट हो जाएगा। हरे कृष्णा मतलब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पता नहीं जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर हम लोग आते हैं अपना मतलब एक एहसास लेके आते हैं, जब भक्ति करने लगते हैं बीच में कठिनाइयां भी आती हैं, कुछ परेशानियां भी आती हैं, तो उस टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि इस चीज को छोड़ दें, नहीं करें करके छोड़ते हैं, जो मन में सोचते हैं तो वो नहीं हो पाता है। तो अगर उसी टाइम हम उसको कंट्रोल करके अपना नियम से उसको स्लो करें तो पार लग जाती है भक्ति। तो माता जी जैसे भक्ति के अंदर कई ऐसी चीजें आती हैं जो बीच में रोका डाल देती हैं, तो उनको हम समाधान करने के लिए अपनी अंदर के भाव को, अपने की जो हमारे के अंदर की चंचलता है उसको अपने शांत रखते हैं, तब हम आगे को भक्ति में बढ़ पाएंगे क्या? जी यही करना पड़ेगा। अभी हमने शुरू में एक अध्याय में पढ़ा था कि सिद्धि तो हजारों में को मिलती है, लेकिन भक्ति किसी बिरला को मिलती है ना। जिस में जो कठिनाइयां आती है ना तो भगवान ना परीक्षा लेते हैं कि कितना शुद्ध है ये, कितना इसमें डेडिकेशन है, इसके लिए भगवान ना हमारा एग्जाम लेते हैं। और हम उस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो भगवान की कृपा मिल जाती है, तो हम कंटिन्यू कर पाते हैं। अच्छा हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी कल 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 भी होगी क्या क्लास? हाँ जी माता जी, 7 दिन है। 7 डेज बुक है। कल 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 किसकी है? गीता माता जी की है। अच्छा प्रभु जी, ठीक है माता जी प्रभु जी। पर मेरे को तो मेरी शादी में भी जाना पड़ रहा है, मैं दिक्कत इसलिए हो रही है, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी? हाँ जी माता जी, आइए सभी आइए, ये रिपोर्ट जा रही है प्रभु जी के पास। हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक ठीक है जैसे भक्ति चारू महाराज के ऊपर अभी माता जी बात कर रही थी, तो भक्ति चारू महाराज का जब अंतिम शरीर, जब मतलब चारू महाराज कोविड होते हुए, संसार में पूरे वर्ल्ड में कोविड था, और उस समय भी मतलब अमेरिका में महाराज को बुला रहे थे भक्त, और उस समय मतलब महाराज का तबीयत इतना डाउन था, लेकिन फिर भी उनके भाव इतना था कि नहीं, मुझे भक्तों के पास जाना है, मेरे भक्त मेरे को बुला रहे हैं। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में एक बार पढ़ते हैं, उसमें आता है कि प्रभुपाद के साथ भी यही सेम कंडीशन थी। प्रभुपाद भी उस अवस्था में उन भक्तों के पास पहुंचे। तो यहाँ से मतलब मैं यही सोच रहा था कि भक्ति चारू महाराज कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने प्रेरणा प्रभुपाद से ली थी, और अंतिम समय तक हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए, मेरा तो यही है कि सेवा न छूटे, है ना, तो वो सेवा बनाए रखें। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, और कृष्णा प्रभु जी के भी बहुत टच में, क्लोज में थे, तो उनका भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन ऐसे भक्त भगवान के धाम ही जाते हैं। ठीक है, माता जी का विशेष धन्यवाद देंगे सभी भक्त मिलकर बाय चैंटिंग करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा।